अभिनंदन सुमति पदम सुभाषिष निराय चंद पुष्प शीतल श्याम वास पूज पूजित सुराय विमल अनहत धर्म जसोजल शांति कुंतुअरि मल्ल मनाय मुनि सुमरत नवीन पाश प्रभु वर्तमान बंगो बहुबा हरिहंतो नमः शिवाय हरिहंतो नमः शिवाय। बड़े परमेश्वर भगवान की जय। 24 शंकर भगवान की जय। आरकर डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की समस्त अधिकार संग पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की द्वादशांग जनवाणी माता की बोले परम पूज्य डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की समस्त आचार्य संघ की जय करे गुरु माँ का। धर्मस मेरे बंधुओं 22 वर्ष पे निकालना है। मेरी करुण कहानी के माध्यम से हम सभी ने अभी तक निगोद से लेकर के नरक गति तक के दुखों का वर्णन जाना। यानी अभी हमने दुर्गतियों का वर्णन, वहाँ हमने क्या क्या कष्ट सहन किए, ये हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद में वैसे तो प्राय करके सोचा जाता है कि मनुष्य गति में तो क्या दुख है, मनुष्य गति तो सारे भवों में उत्तम है, परंतु मनुष्य गति में सुख और दुख दोनों जिस तरह से झूला ऊपर और नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, इसी तरह मनुष्य पर्याय में भी कभी वह सुख की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो कभी दुख की नीचाई पर भी आता है। उसके जीवन में सुख और दुख दोनों का संगम मिला हुआ है, दोनों ही उसके जीवन में है, एक ही नहीं है अकेला। एक तरफ से यदि वो सुख है तो दूसरी तरफ से उसके लिए दुख है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले पुण्य पाप शतक में पढ़ा था कि वह जीव अपने पुण्य और पाप के फलस्वरूप कभी हमारा बहुत अच्छा वर्चस्व रहता है तो वही वर्चस्व हमारा खत्म हो जाता है आगे जा कर के। कभी हम यदि शरीर से सुखी हैं
तो मन से दुखी हैं। कहीं हमारे लिए यदि मान लो वातावरण और हमारे परिवार हमारे अनुकूल है तो हमारे लिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। यदि व्यापार चल रहा है, सब कुछ है, किंतु शरीर इतना रोगी है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपके लिए कुछ नहीं खाना, मात्र दाल का पानी पीना है आपके लिए। तो ऐसे पुण्य और पाप इन दोनों का संयोग हमारे जीवन में, इस मानव जीवन में बना हुआ है। तो अब मानव जीवन के दुख कब से शुरू हो जाते हैं? हम तो सोचते हैं कि बड़े हो जाने के बाद में जब जिम्मेवारियां आती हैं तभी इसके दुख शुरू होते हैं, परंतु मानव पर्याय में दुख समझो जब से बालक गर्भ में आता है तब से ही उसके लिए दुख शुरू हो जाते। तो हम इनके लिए देखें, कर्म योग से नर गति पाई, सोचा चैन मिले दिन रैन, किंतु भाग्य की बलिहारी है, पलवर भी नहीं पाया चैन। माते उदर में 9 महीने तक गठरी सम में बंधा रहा, बिन पानी के मछली तड़पी, ऐसा मैंने कष्ट सहा। मनुष्य गति पाई तो किसी पुण्य कर्म के योग से, और कि अब मनुष्य गति में जाकर के सुख मिलेगा ये सोचा, परंतु भाग्य की बलिहारी है। कहते ना लोग, एक काम किया था तो इसमें भी नहीं है, परंतु दूसरी जगह दूसरा किया उसमें भी नहीं। कहते भाग्य तो अपना अपने साथ चलता है। तो इसी तरह हमने नरक और त्रियंच गति के दुख झेले, किंतु पुनः पुण्य कर्म के उदय से इस मनुष्य पर्याय में आए, किंतु वहाँ भी हमारे भाग्य की बलिहारी थी कि वहाँ भी हमने एक पल के लिए भी चैन नहीं पाया, एक पल के लिए मुझे वहाँ भी शांति नहीं मिली। तो सबसे पहले दुखों की शुरुआत होती है जब से यह जीव गर्भ में आता है। हम आज एक कल्पना करके देखें अपने मन में, यदि हमसे कहा जाए कि हम उल्टे लटके रहें, सिर नीचा और पैर ऊपर करके हम कितनी देर रह सकते हैं? पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम शीर्षासन लगाना सबको नहीं आता। शीर्षासन में बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं कि वो शीर्षासन लगा लें। और फिर अगर जो लगा भी लें तो कितनी देर लगा पाएंगे? किंतु वह ऐसा मासूम शिशु और गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। और यदि हमसे मान लो ये कहा जाए आप बिल्कुल ऐसे उठ के ऐसे बैठ जाओ अपने हाथ पैरों को बांध के, तो भी हम कितनी देर बैठ सकते हैं? हम कहते हैं भाई अगर कोई जरा सा भी हमसे टच हो रहा हो, थोड़ा सा खिसक जाओ, थोड़ा कैसा चाहिए, खुला स्थान चाहिए हमें बैठने को, सोने को, सबको खुला चाहिए, एकदम अच्छा स्थान चाहिए। किंतु उस गर्भावस्था में वह जीव कैसे रहता है? जैसे गठरी बंधी हुई हो, उसके हाथ पैर आदि इस तरह से बंधे रहते हैं जैसे किसी को एक गठरी में बांध दिया गया हो। तो कहते, और वो भी 1-2 समय के लिए नहीं, घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, किंतु माता के उदर में 9 महीने तक, 9 महीने तक वो गठरी के समान बंधा रहा वहां पर, बिन पानी की मछली तड़पे। तो वहां ऐसा कष्ट हुआ उस जीव के लिए कि जैसे एक मछली तड़प रही हो, ऐसा माने कष्ट वहां सहन किया जाता है। आपने आदिनाथ भगवान की जयमाला में पढ़ा होगा कि माँ जैसा भोजन करेगी, जैसा माँ का व्यवहार होगा, वैसा उस बच्चे के लिए, क्योंकि माँ के माध्यम से ही उसके लिए भोजन मिलता है। अब माँ को यदि मान लो कहीं चटपटा खाने की आदत है, कहीं गर्म खा रही है, कहीं ठंडा खा रही है, तो उस बच्चे के अनुकूल तो नहीं मिल रहा ना उसके लिए जैसा चाहिए उसे तो उससे प्रतिकूल ही मिल रहा है। तो वो भी उसके लिए एक कष्ट है। मानसिक के लिए इतना ज़्यादा घूमना फिरना चलना, इतना ज़्यादा तेजी से कर रही है। अब किंतु आराम चाहिए मान लो उस बच्चे के लिए, परंतु माँ नहीं कर रही है आराम, तो दुख किसको होगा? माँ को तो बाद में होगी, किंतु उस बच्चे के लिए भी दुख होगा। परंतु उस समय तो हम उसकी दुख को नहीं देखते और ना हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है
लिए इस कारण से उसका कष्ट भी हमें महसूस नहीं हो रहा है। परंतु एक कुशल माँ बाप होते हैं, वह एक अच्छे कुशल माली की तरह होते हैं। जैसे माली अपना पौधा जो हमने रोपा है उस पौधे की बिल्कुल पूर्णतः देखभाल करने में तत्पर रहते हैं तो वे बहुत अच्छे फल को जन्म देते हैं। इसी तरह से यदि सुयोग्य माता पिता हैं तो वह अपने गर्भस्थ शिशु की जो बीज उन्होंने वपन किया है उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं कि कहीं उसके लिए अपनी तरफ से तो तकलीफ ना हो। फिर उस बच्चे की अपने कर्म का उदय जो उसका है वो एक अलग बात है, परंतु अपनी तरफ से वह उसको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। जन्म समय जो हुई वेदना जिह्वा कोटि न गा सकती, कहने में सक्षम नहीं केवल अनुभव में ही आ सकती। बाल्यकाल की दुखद वेदना माँ भी नहीं समझ पाती, चीख चीख चिल्लाने पर भी मन का खेद न हर पाती। जन्म के समय जो वेदना हुई तो सबसे ज्यादा वेदना जन्म और मरण की है। जिस समय जन्म होता है उस समय और जिस समय मरण होता है, सारे आत्मा के प्रदेश जब इस शरीर से संकुचित होकर के निकलते हैं तब उस समय की जो वेदना है उस वेदना में अच्छे से अच्छे लोग असफल हो जाते हैं। और इसी तरह से जन्म के समय की जो वेदना है वह वेदना भी कहते हजारों करोड़ों जिह्वाओं से भी कही नहीं जा सकती, उसको कह नहीं सकते। उसको तो मात्र अकेला जिसने झेल रहा है उस पर उसको अनुभव ही कर सकता है। हम सोचें आपके माथे में दर्द हो रहा, कितना हो रहा, अब उसको शब्दों में क्या बताओगे कितना हो रहा। तो दर्द को वेदना को शब्दों से नहीं बताया जा सकता, उसका तो एक अनुभव ही किया जा सकता। एक प्रकार से कहें वेदना भी वह गूंगे का गुड़ के समान होती है कि यदि किसी गूंगे व्यक्ति ने मान लो गुड़ खाया, मिश्री खाई, कुछ मीठा खाया, वह मीठा है, कितना मीठा है, अब वो बोल ही नहीं सकता कितना मीठा है, क्या बताएगा कितना मीठा है। तो इसके तो इसी तरह से जैसे वो नहीं कह सकता ऐसे ही वह वेदना को उस समय कह नहीं सकता। जो बालक अभी तो बोलना नहीं जानता उसके लिए कह रहे हैं कि बचपन में आ गया, मान लो जन्म के बाद में बचपन आ गया तो उस बाल्यकाल की जो वेदना है वो तो कई बार माँ भी नहीं समझ पाती है। कई बार बच्चा रो रहा है, माँ उसकी पिटाई और कर देती है, क्यों रो रहा है ये तो। हाँ, कई बार उसके लिए हो कुछ रहा है, हम समझते कुछ और हैं, क्योंकि वो तो मूक है, वो तो बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ रो करके अपनी वेदना को व्यक्त कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वह बच्चे की वेदना को उसकी माँ भी नहीं समझ सकती है, नहीं समझ पाती है। चीख चीख चिल्लाने पर भी, और वह बच्चे के पास और क्या है चिल्लाने के अलावा, रोना उसका एक हथियार है, समझो अस्त्र है उसका, जिसको आंखों से आंसू बहा करके रो करके वह अपना चिल्ला करके अपने वेदना को, अपनी आवश्यकता को वह हमारे सामने प्रकट करता है। तो रोने बाद चिल्लाने के बाद में भी और माँ उसके मन के खेद को हर नहीं पाती, अर्थात जो उसको वेदना हो रही है उस वेदना को वह दूर नहीं कर पाती है। कभी मरी माँ मुझे जन्म के दुस्सह कष्ट सहे भारी, दर दर की ठोकर खा कर भी नहीं मिली ममता प्यारी। यदि तू जीवाने पाला तो वाणी हाला हालाती, दूध बूंद टुकड़ों को तरसा चोटी उसकी भाला थी। यदि कई बार होता है बच्चे का जन्म होने के बाद में माँ की मृत्यु हो जाती है कई बार। अब ऐसे बच्चों के लिए तो उनके कष्ट को उनको पालने वाला और कौन होता है।
तो उनकी वेदना, उन बच्चों की वेदना तो ऐसे दुस्सह कष्ट उनके लिए सहने पड़ते हैं। घर घर की दर की ठोकर खाकर भी उनके लिए नहीं मिली ममता प्यारी। चलो अगर भोजन पानी मिल भी जाएगा ठोकरें खाने के बाद में, किंतु ममता तो उन्हें किसी की मिल नहीं पाती है। आज का समय अलग है कि अगर मान लो एक बच्चा भी कहीं मिल जाए तो पता नहीं उसके लिए कम से कम हजारों नाम आ जाते हैं उसके लिए कि उस बच्चे को लेना चाहते हैं। और पर पहले का समय था तो स्वयं के बच्चे ही इतने होते थे कि कोई दूसरे को, तो उस समय जब यदि माँ की मृत्यु हो गई तो उस समय तो और भी वह बच्चे के कष्ट और जीवन भर के लिए बढ़ जाते हैं। अगर मान लो दूसरी माँ ने पाला, सौत ने पाला, तो उसकी तो कह रहे वाणी बिल्कुल कैसी जहर हलाहल थी। मम्मी बोले तो ऐसे बोले जैसे जहर उबल रही हो उस बच्चों के प्रति, और हमें दूध की एक एक बूंद और रोटी के टुकड़ों को भी तरसा दिया उसने। और जैसे चोटी तो जैसे उसकी भाला, जैसे किसी को भाला चुभ हो जाता है, इस तरह से उन्होंने मार पीट आदि उन बच्चों के लिए। ऐसा एक नहीं कई बच्चों का आपने दर्दनाक सुना होगा जैसा जीवन के बारे में कि यदि उनकी माँ चली खत्म हो जाती है तो अगर कहीं वो किसी अच्छे स्थान पे पहुंच जाते हैं, उनका कोई पुण्य का उदय आ जाता है, कोई उन्हें अपना लेता है, ममता देता है, तब तो वो तो वहाँ। और यदि कहीं मान लो किसी दूसरे को घर में ही किसी दूसरे को किसी के बच्चे को पालना होता है तो उसके कष्ट तो कुछ अलग ही प्रकार के हो जाते हैं। उस बच्चे को ऐसे समझा जाता है जैसे ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया हो, बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर हो। उसके लिए अपने बच्चे को खाने पीने के लिए अलग दिया जाएगा, दूसरे के लिए खाने पीने को अलग दिया जाएगा, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। अब इसके बाद में इस तरह से ये बचपन की दुख झेल करके अब मान लो क्या है, दो मनुष्य पर्याय में भी दो पर्याय हैं, नारी पर्याय और नर पर्याय, स्त्री और पुरुष। उस दोनों पर्यायों में भी क्या क्या कष्ट झेले जाते हैं, क्या क्या हमारे लिए परेशानियां होती हैं, उनके लिए अब बताया है। कभी जन्म नारी का पाया, पराधीन जीवन बीता, संकोचों में स्वयं कर निज को नित्य माना रीता। जिस घर जन्म हुआ था मेरा, सबके मुख मुरझाए थे, हाय हाय करते सब दुख के बादल छाए थे। परिस्थितियां वर्तमान की कुछ चेंज है, किंतु फिर भी अभी भी ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनका सर्वथा अभाव है। कभी जब नारी का जन्म पाया तो जीवन कैसा बीता, पराधीन जी, और एक संकोच हर बात में नारी के लिए संकोच, करूं ना करूं, करूं ना करूं। अगर मान लो घर में है, माता पिता ने मना कर दिया तो नहीं करना उसके लिए। विवाह होने जाने के बाद में अगर पतिदेव ऐसा नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते उसके लिए। तो संकोचों में एकदम जैसे सहम कर वह कैसा जीवन बीतता है, अपने आप में सहमा से जीवन बीतता है, और निज को ऐसे लगता है कि हम तो बिल्कुल खाली हैं, हमें अपने जीवन में कुछ भी हमारा नहीं है। वर्तमान परिवेश कुछ अलग है। वर्तमान परिवेश में तो सब कुछ नारी के हाथ में ही है, तो उनके लिए इतना अभी परिस्थितियां उनकी वो नहीं है। किंतु उसके कारण से, क्योंकि आज नारी अब सिर्फ घर की में अकेले काम करने वाली मशीन नहीं है, अब तो आज की वर्तमान नारी तो वह काम काज करने वाली नारी है, वह कमाऊ नारी है, तो सब कुछ उसके हाथ में है। तो उसमें और उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया। एक बार एक हेडिंग पड़ी थी कि पत्नी पीड़ित पुरुष सम्मेलन, हाँ, तो उसमें था कि भाई हम लोग गवर्नमेंट भी है, प्रशासन भी है, सब कुछ है,
हर जगह कानून भी ऐसा बना हुआ है कि वह समाज में भी है तो नारी की सुनी जाती है, परंतु हम लोग किससे कहें? हम लोग इतने जो परेशान हैं, हम लोग किससे कहें? उसमें उनका एक हेडिंग थी, उनका एक बहुत अच्छा उसमें था उस समय, तो एक वर्तमान परिवेश कुछ बदला हुआ है यानी, किंतु फिर भी जिस घर जन्म हुआ था मेरा सबके मुख मुरझाए थे। जब एक बेटी का जन्म हो और एक बेटे का जन्म हो, दोनों के चेहरे में अंतर रहता है लोगों के में कि नहीं? क्या हुआ? बेटी हुई, है ना? क्या हुआ? दादी और अच्छी तरह से कहेगी पोता हुआ, है ना? जिस घर जन्म हुआ था मेरा सबके मुख मुरझाए थे। हाय हाय करते कसम, हाय बेटी हुई, हाय बेटी हुई। बेटी के होने पर बैंड बजवाया जाएगा, बेटी के होने पर एक थाली भी नहीं बजेगी। जैसे दुख के बादल सबके मन में छा गए हों, जैसे बड़ा दुख आ गया हो, इस तरह से करके मन में लगता है उस समय, जन्म समय से। कहने लगे आ गई हुंडी खर्चा में अब कमी करो, जोड़ जोड़ कर जेवर रुपया लो, कर में बैलेंस करो। पड़ी हुई लज्जा ने घेरा, डग डग डर ही डर छाया, मन सोचा करने में सक्षम, निज को पूर्ण नहीं पाया। जब बेटी का जन्म होता है तो पहले के लोग कहते थे अब खर्चा आ गया, तो अब क्या करो? उसके जन्म के साथ ही अपने घर के खर्चे में कमी करो। कहते आ गई हुंडी, अब खर्चा में कमा करो। अब तो इसका विवाह वगैरह करना होगा तो पैसा हमें जोड़ना पड़ेगा, तो कहते अब जोड़ जोड़ के रुपया पैसा लॉकर में बैलेंस करो। अब कम से कम कुछ पैसा इकट्ठा करो, जब तक ये बड़ी होगी तब तक इकट्ठा हो जाएगा, तो तब तक इसके विवाह आदि कार्यों में। बड़ी हुई, अब और थोड़ी बड़ी हुई तो लज्जा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब इसकी पुस्तक को लिखे हुए 40 साल हो गए हैं, तो वर्तमान में फिर भी ऐसा नहीं है कि नारी के मन में स्वाभाविक रूप से लज्जा का भाव नहीं रहता हो। ये स्वाभाविक उसका एक गुण का हो या उसकी एक मजबूरी का हो, एक स्वाभाविक रहता ही रहता है। डग डग डर ही डर छाया, तो हमेशा उसके मन में डर ही डर बना रहता है। देखो जहां भी जाए अपनी कम से कम अपनी सुरक्षा का चिंता तो हमेशा रहती ही है। मन सोचा करने में सक्षम, मन सोचते हैं कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ, किंतु फिर भी अपने आप को पूर्ण नहीं उस कार्य में पाते हैं, क्योंकि एक लज्जा है समाज में भी। अगर अब आज तो सभी की बेटियां अपना आगे बढ़ करके करने लगी हैं, सभी सब कुछ काम करने लगी हैं। अब तो पायलट बेटियां बन रही हैं, किसी क्षेत्र में नहीं काम कर रही हैं बेटियां, सभी क्षेत्र में कर रही हैं। तो अब तो वो बात नहीं है, किंतु फिर भी सर्वथा अभाव नहीं है। मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक पुरुष के और एक नारी के मन में अंतर रहता ही रहता है। शादी के जब योग्य भई तब चिंतिन मातर तात भये, लड़के वाले नहीं गुण देखे, चर्म चक्षु से चर्म गए, वचन बाण हृदय में चुभ चुभ दिक दिक मुझे कराते थे। कभी पिता भी आए मात को अपनी आह सुनाते थे। जब शादी के लिए हुई तो माता पिता भी चिंतित हो गए। पहले ज्यादा चिंतित होते थे, आज तो अब बेटी अपना कमा रही है तो कम चिंतित होते हैं। और जिनकी अकेली बेटी है वो तो सोचते हैं अपने घर में ही बनी रहे तो अच्छा है। अगर दामाद ऐसा मिल जाए तो और अच्छी बात है जो हमारे घर में ही, क्योंकि
उन्हें सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, तो उन्हें लगता हमें भी बुढ़ापे के लिए कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। तो वो सोचते हैं कि मेरी बेटी घर में ही बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी चिंता उनके लिए आज नहीं होती जैसे पहले होता था। 14-15 साल की लड़की होती थी और माता पिता को चिंता लग जाती थी। किंतु अब वर्तमान में इसमें भी थोड़ा सा अंतर आया हुआ है। तो यहाँ जब शादी की तो माता पिता चिंतित हुए, क्यों? लड़के वाले गुण नहीं देखे, वह अकेले गुण नहीं देखते, किंतु चर्म चक्षु से चर्म गहे, अकेली इस चमड़ी को देखते हैं। अपने इन चर्म चक्षुओं से शरीर के चर्म को देखते हैं, किसी के गुणों को नहीं देखते। आज भी आप ये बात देखते होंगे। मान लो वैसे तो आज इतनी परिस्थितियां बढ़ गई हैं लोगों की कि अब लोगों को लड़कियां मिलना मुश्किल ही हो रही है, तो थोड़ा तो अंतर आया है। किंतु फिर भी कहेंगे भाई अगर लड़की वाले अपने आप जाते हैं उनके पास में तो क्या कहेंगे, अभी बेटे के अभी मन नहीं है अभी करने का, है ना। अभी बोले रिश्ते हम इतना खर्च करेंगे, तो इससे तो 50 का तो आ गया, उसके उसके आगे की कोई बात हो नहीं, मतलब उन्होंने आपको इशारा कर दिया कि इससे आगे की कोई बात हो तो भाई बात करो, तो फिर हम तैयारी कर लें। कहीं लड़की में कोई नुक्स निकाल देंगे, वो सुंदर नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी जॉब में उसकी सैलरी कम है, पता नहीं कितना कितना प्रकार से उनमें लेकर के, तो क्या गुण नहीं देखे, चर्म चक्षु से चर्म कहें, वह अपने चर्म चक्षुओं से मात्र इस चर्म को देखते हैं। एक बार एक माँ और उनका बेटा बोली माता जी इसकी शादी नहीं हो रही। उनका कितने साल का हो गया, अच्छा कट्टा कट्टा सा हेल्थ हाइट भी अच्छी थी, कितने साल का होगा, बोले 36-37 साल का होगा। लड़की पसंद नहीं आती, तो हम कब कब ढूंढोगे बताओ, ढूंढते रहो, कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सोचो कोई मॉडल बन करके नहीं आ रही हैं लड़कियां कहीं से, कि कहीं से मॉडल बना करके कोई फैक्ट्री में से निकल रही हो तो तुम्हारे लिए मिल जाए, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट आपके लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटियां भी, अब बेटियां भी जब ऊंची ऊंची सर्विस करने लगी हैं तो उनके भी दिमाग में यही बात आ गई है कि उन्हें भी बिल्कुल जैसा अपने मन को चाहिए वैसा ही चाहिए। वचन बाण हृदय में चुभ चुभ दिख दिख मुझे कराते थे। जब पिता और माँ परेशान होते थे तो वो उनके मुख से कई बार निकल जाता था पहले कि ऐसे तो ना होती तो अच्छा रहता, या होते ही मर जाती तो अच्छा रहता उनके मुंह से, जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे अनेकों केस हो चुके कि लोगों ने अपनी बेटी की विवाह के लिए घर गिरवी रख दिया, अपनी दुकान गिरवी रख दी, और सबको देख करके उन्होंने अपना लेकर के भाई बेटी की शादी पर उन्हें करना थी तो उन्हें करी। तो ऐसे समय में उन माता पिता वो दिग्धिक तो करते ही होंगे, वह अपनी बेटी को दोष देते होंगे, इससे तो ना होती तो अच्छा रहता। तो अपने मन में उनकी जो परेशानियां सुन करके उन बेटियों के मन में भी क्या कि अपने आप को हम धिक्कारते थे कि अपने आप को, कभी पिता भी आकर के माता को अपनी अब आह सुनाते थे कि नहीं हुआ, नहीं हुए रिश्ता, गए थे नहीं हुआ, वापस खाली आ गए। तब उस समय जो माने कष्ट बेटी के कान में जब ये शब्द पढ़ते होंगे और जब वह इस सुनती होगी तो उसके मन में कितना कष्ट होता होगा। तो अनेकों बार तो ये हुआ कि बेटी ने, पिता ने आकर के कहा अपने पत्नी से क्या किया, कराए रिश्ते? बोले हाँ कराए। बोले क्या हुआ? बोले मकान गिरवी रखा है। तो माँ के मुंह से निकला ओ भाव आगे क्या होगा? बोले और इन बच्चों का क्या होगा, इससे तो ना होती तो अच्छा रहता। और बेटी ने सुना और जाकर के बस इसने सब उसके कान में पड़े और उसने जाके अपने बाद फांसी अपने आप को लगा ली। ऐसे कई केस हुए हैं ऐसे। ये नारी पर्याय के कष्ट हैं। शादी भी हो गई अगर संतुष्ट नहीं लड़के वाले, ताने मारे ननद सासु द्रव्य लालची हत्यारे। कभी कभी डोली के बदले में अर्थी पर
अग्नि में ही लपट लई। विवाह नहीं हुआ तो उसके पहले दुखी, अब विवाह यदि हो गया तो अगर मान लो ससुराल वाले लड़के वाले संतुष्ट नहीं हुए, उनके लिए जितना वो चाहते थे उतना पूरा धन उनके लिए नहीं मिल पाया, तो ताने मारे ननद सासु, तो उनके लिए ताने सुनने के लिए मिलते हैं। इसमें तो आज भी कमी नहीं है, शायद 2-4% कमी हो, मतलब सब माता पता चाहते हैं कि भाई हमारे अच्छे से अच्छा हमारे लिए मिले। कहते एक किसी ने लिखी थी एक छोटी सी कविता, पिता चाहता पैसा मिलवे, पुत्र चाहता दुल्हन, और माता चाहे चतुर बहू हो, कैसे सुलझे उलझे। तो सभी अपने अपने लिए अच्छा चाहते हैं। एक बात तो अभी की बात है, नोएडा में हम लोग थे, एक ही बेटी उसकी थी, तो हम समझा रहे थे उनके लिए। हमने कहा देखो वैसे वर्तमान समय आप लोग सोच रहे हो कि एक बच्चा हमारे लिए पर्याप्त है, हम उसका ही पालन पोषण कर लें, किंतु आगे के समय के लिए आप उस बच्चे को क्या छोड़ करके जा रहे हो। आज आपके परिवार में मान लो 4 भाई हैं, किसी के यहाँ 2 भाई हैं, किसी के यहाँ हैं, अगर कहीं कोई कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, तो 4 लोग खड़े रहते हैं, आप लोग का काम बट जाता है। यदि कहीं कोई बीमारी, कुछ अच्छा बुरा समय भी आता है, 4 लोगों के बीच में कोई ना कोई हमारे लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार हो जाता है, समझाने के लिए हमें तैयार हो जाता है, हमें सांत्वना देने के लिए तैयार रहता है। आज के बाद में शादी के रिश्ते के बाद में उसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं, कितने दिन आपका वो रिश्ता चलेगा। अब आप इस अपने बच्चे के लिए अकेला छोड़ जाओगे, आप भले से करोड़ों की आप इसके लिए दे जाओ, करोड़ों अरबों का दे जाओ, मकान दे जाओ, दुकान सब कुछ दे जाओ, अच्छी सर्विस दे जाओ, परंतु इसके लिए मानसिक इसकी स्थिति को सही रखने के लिए, इसके लिए प्रेम और ममता देने के लिए, एक अपनत्व देने के लिए आप किसको देके जाओगे। भाई बहन आपस में ऐसे होते हैं, भाई भाई आपस में ऐसे होते हैं कि भाई एक दूसरे के भाई दुख को बांट सकते हैं, और अपना ही अपने लिए कहते अपना घुटना अपनी तरफ ही मुड़ता है। ऐसे कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे वो कितना वो ना हो, परंतु फिर भी भाई भाई के लिए देखेगा, बहन बहन के लिए देखेगी। कुछ अपवाद होते हैं जिनका पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संयोग होता है, वो अपवाद स्वरूप भी होते हैं, किंतु अकेले बच्चे के कारण एक तो उसका वह बच्चा अपनी मन की स्थिति को दूसरे से कह नहीं पाता है। एक बच्चा बच्चे में ही रंगता है, और बच्चों की आपको कमजोरी या बच्चों की अच्छाइयाँ दूसरे बच्चे से ही पता चलती हैं। अपने घर में एक ही बच्चे से पता नहीं चलेगी, क्योंकि माता पिता उसके साथ को कितना कहेगा, कितना शेयर करेगा। माता पिता का एक अलग रिश्ता हो जाता है, भाई बहन का एक रिश्ता अलग हो जाता है। सारे लोग अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं बच्चों में, तो कल के दिन आप उनके लिए भले कितना भी छोड़ जाओ, परंतु आप उसके लिए अकेला छोड़ जाओगे। अब क्या है, अभी गुड़गांव में एक घटना घटी, बता रहे थे वो लोग, किसी के पिता की डेथ हो गई है, तो वो अब आत्मीयता, बच्चे जब इतनी दूर बचपन से ही रहने लगेंगे तो आत्मीयता तो अपने आप खत्म हो जाती है बच्चों में। तो वो पिता की अंदर डेड बॉडी, और वो लड़का बाहर बैठा आया, तो उसने लेके फोन कर दिया उसने कि आ जाओ ले जाओ। अब कोई डेड बॉडी ले जाने वाला नहीं, तो उसने फोन कर दिया। अब जब वो लोग लेने के लिए भी आ गए, मान लो शमशान से जो भी लोग आते होंगे, तो वो लेने के लिए आ गए, तो उन्होंने देखा कि नंबर तो घर का यही है, यही सब कुछ है, पर यहाँ माहौल तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि किसी की कुछ डेथ है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या होगा, क्या है, तो बोला अंदर है, ले जाओ। तो अगर एक एक बच्चे
ऐसे होंगे ना और वो आपके पास रहना नहीं है, उन्हें बाहर चला जाना है, तो कल के दिन आपकी स्थिति ऐसी होने वाली है। और उन बच्चों की तो कैसी होने वाली है, उनकी तो भगवान ही भरोसे है। आगे तो एक सोच मतलब बहुत ही गलत सोच हो गई लोगों की। तो कभी कभी डोली के तो अभी दहेज पूरा नहीं मिल पाया तो सास ननद ने क्या किया, ताने मारे। और ताने मारने के कारण से कई बार तो क्या हुआ कि मैं डोली के बदले अर्थी पे चली गई। जो मेरी मांग में रोरी भरी जानत थी वो लेकर के क्या हुआ, मैं होली में जल करके और होली सी अग्नि में ही मैंने अपने आप को लिपट गई, अर्थात मैं अग्नि में ही जल गई। कई बालिकाओं ने किया है ऐसा, कई बहुओं ने ऐसा किया है कि कहीं स्टोव के बहाने से, कहीं किसी बहाने से, कहीं किसी बहाने से। और पहले बहुत केस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने आज उस प्रकार की परेशानी, किंतु आज मानसिक टेंशन है, आज ईगो की प्रॉब्लम है, आज उसके कारण से कष्ट ज्यादा है उनके लिए। तो ऐसे अभी हमने स्त्री पर्याय के दुखों को हमने समझा, अभी और भी चलेंगे इनको आगे, और क्या क्या दुख हमने झेले स्त्री पर्याय में भी जब हम गए तो, या वर्तमान में अभी जो है उस पर्याय में तो वो झेल रहे हैं। हमारे लिए अब स्त्री पर्याय से बचना है और भी ऐसे नरक और त्रियन से